क्या हम सब भगवान हैं? पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए विस्तार से जानते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में एक प्रश्न बार बार उभरता रहा है। क्या मनुष्य और भगवान अलग अलग हैं या फिर मनुष्य स्वयं ही ईश्वर का अंश है? इस सवाल का उत्तर विभिन्न दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग ढंग से दिया गया है। कुछ मत कहते हैं कि ईश्वर सर्वथा अलग सत्ता है, जबकि कुछ मान्यताएं मानती हैं कि प्रत्येक जीवात्मा में वही दिव्यता विद्यमान है। इस विषय पर विचार करने से पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान शब्द का क्या अर्थ है। सामान्यतः भगवान का अर्थ है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और जगत का रचयिता। परंतु भारतीय दर्शन में ईश्वर को सच्चित आनंद स्वरूप माना गया है, अर्थात शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य में भी वही चेतना, वही दिव्यता और वही आनंद का स्रोत छिपा हुआ है? उपनिषदों का दृष्टिकोण। भारतीय वेदांत दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, यह कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा वास्तव में भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र से उठी लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही जीव और ब्रह्म का भेद केवल अज्ञानवश प्रतीत होता है। छांदोग्य उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, तत्वमसि, अर्थात तू वही है। यहां शिष्य से कहा जाता है कि तू जिस परम सत्य को खोज रहा है वही तू स्वयं है। इसका आशय यह है कि हर प्राणी में वही दिव्यता मौजूद है। क्या भक्तिपरक दृष्टिकोण। दूसरी ओर भक्ति मार्ग में भगवान और जीव के बीच स्पष्ट भेद माना गया है। भक्त और भगवान का संबंध दास मास्टर या प्रिय प्रियतम जैसा होता है। जैसे तुलसीदास राम को, मीरा कृष्ण को या सूरदास श्री कृष्ण को पूजते रहे। उनके लिए भगवान सर्वोच्च सत्ता है और मनुष्य मात्र उनका सेवक या भक्त है। परंतु यहां भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु है। जब प्रेम चरम पर पहुंचता है तब भक्त अपने अहंकार को भुलाकर भगवान में लीन हो जाता है। उस स्थिति में वह अनुभव करता है कि वास्तव में अलगाव है ही नहीं। आशय वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान यह बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। क्वांटम भौतिकी यह कहती है कि हर कण के पीछे कोई अदृश्य चेतना या पैटर्न काम करता है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस विचार तक पहुंचते हैं कि चेतना ही ब्रह्मांड का मूल आधार है। यह दृष्टिकोण वेदांत के विचार से मेल खाता है कि चेतना ही ब्रह्म है। यदि यह सच है तो हर मनुष्य उसी चेतना का अभिव्यक्त रूप है। तब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या हम भगवान हैं, बल्कि यह हो जाता है, क्या हम अपनी उस दिव्यता को पहचान पा रहे हैं? अनुभवजन्य सत्य। महान संतों, योगियों और साधकों ने अपने ध्यान और साधना से जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि आत्मा है। और यह आत्मा अनंत, अजर, अमर, शुद्ध और आनंद स्वरूप है। यही आत्मा वास्तव में भगवान का ही अंश है। आशा कबीर ने कहा था, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मैं मंदिर, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। अर्थात ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं है, बल्कि हर जीव के भीतर ही है। ये क्यों हम स्वयं को भगवान नहीं मान पाते? यदि वास्तव में हम सब में वही दिव्यता है तो फिर क्यों हमें अपनी यह वास्तविकता अनुभव नहीं होती? इसका उत्तर है अज्ञान और अहंकार। हम अपने को केवल शरीर और मन तक सीमित मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह नाम रूप हैं, यह सामाजिक पहचान है, यह इच्छाएं और भावनाएं हैं। परंतु जैसे ही मनुष्य ध्यान, साधना और आत्म अन्वेषण करता है, वह जान जाता है कि यह सब अस्थायी है। जो शाश्वत है वही आत्मा है और वही भगवान है। और क्या भगवान और मनुष्य समान हैं? यहां एक सूक्ष्म भेद समझना आवश्यक है। अद्वैत दर्शन कहता है कि मूल स्तर पर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, परंतु व्यवहारिक स्तर पर मनुष्य अपने अज्ञान और सीमाओं के कारण पूर्ण शक्ति और ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाता। भगवान वह चेतना है जो अपनी संपूर्णता में जागरूक है, जबकि मनुष्य उस चेतना का सीमित अंश है। उदाहरण के लिए सूर्य और उसकी किरणों को लें। सूर्य से निकली प्रत्येक किरण सूर्य का ही अंश है, उसमें वही प्रकाश और ऊर्जा है।
परंतु वह पूरे सूर्य के बराबर नहीं हो सकती। उसी प्रकार हम सब में भगवान का अंश है, परंतु जब तक हम अपनी सीमाओं को पार नहीं करते तब तक हम स्वयं को पूर्ण ईश्वर नहीं अनुभव कर सकते। लिजा जीवन का उद्देश्य, यदि हम मान लें कि वास्तव में हम सब भगवान हैं, तो जीवन का असली उद्देश्य यही होगा कि हम उस सत्य को पहचानें। यही आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की अवस्था है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह न शरीर है न मन है बल्कि अनंत आत्मा है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। तो क्या हम सब भगवान हैं? उत्तर है हां और नहीं, दोनों। हां, क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध चेतना है और वही भगवान का स्वरूप है। नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने अहंकार, अज्ञान और सीमाओं में फंसे हैं, तब तक हम उस दिव्यता को पूर्ण रूप से जी नहीं पाते। अतः यह कहना उचित होगा कि हम सब में भगवान विद्यमान है, पर उसे अनुभव करने के लिए आत्मज्ञान, साधना, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। जब हम भीतर की यात्रा पूरी कर लेंगे, तब हम पाएंगे कि वास्तव में हम कभी भगवान से अलग थे ही नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ताकि आने वाली कोई भी प्रीमियम ऑडियो बुक आपसे मिस न हो।